बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद साइमा अहमद। आज मैं बना रही हूँ बीफ कोफ्ते, जिसके लिए मैंने कीमा लिया है आधा किलो और प्याज शामिल किया है एक मीडियम साइज़। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, नमक है 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च है 1 टीस्पून, कुटी हुई मिर्च है हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी है हाफ़ टी स्पून और हरी मिर्च है 2 बारीक कटी हुई। अब इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इन तमाम चीज़ों को चॉपर में चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको कूट भी सकते हैं या बाज़ार में मशीन में इसको ग्राइंड करवा सकते हैं। अब मैंने 2 टेबल स्पून बेसन डाला है, 1 अंडा डाला है और साथ ही थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी, तकरीबन हाफ़ टी स्पून, और इनको अच्छी तरह से हम हाथ से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा बेहतरीन सा कीमे का नरम मुलायम सा ये तैयार हो गया है। और अब बस हम इनके गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। इस तरह से हल्का सा ऑयल लगा लिएगा हाथों को और ये आपके बेहतरीन से कोफ्ते जो है ना बन जाएंगे। एक स्टेप तो हमारा हो गया, ये देखिए माशाल्लाह इस तरह से आपके सारे बन जाएंगे। एक स्टेप हमारा मुकम्मल हो गया। अब दूसरा है कि मैंने कढ़ाई में सबसे पहले प्याज शामिल किए हैं। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इनको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, क्योंकि हमने इसकी ज़रा ग्रेवी जो है ना वो ज़रा अच्छी बनानी है। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक और लहसुन शामिल किया है। साथ ही मैंने टमाटर शामिल कर दिए हैं। ये 2 मीडियम साइज़ टमाटर हैं और इनको बस हमने हल्का सा बस पकाना है। साथ ही मैं इसमें मसाले शामिल कर दूँगी। नमक शामिल कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। आप नमक ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और हल्दी है हाफ़ टी स्पून। साथ ही मैं इसमें डालूँगी सुर्ख मिर्चें हैं, ये 1 टीस्पून है। आप मिर्चें भी थोड़ी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और अच्छी तरह से हम इसको पका लेंगे। बस हमने मीडियम फ्लेम पे सारा कुछ पकाना है ताकि जो है हमारा मसाला वो जले नहीं। अब मैंने क्या किया कि आप देख रहे होंगे कि सारा कुछ ग्राइंड है, तो मैंने ये जो मसाला था इसको ग्राइंड किया है और जग में जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं और इसमें शामिल कर दिया है। कढ़ाई में वापस डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं और सूखा धनिया डाल रही हूँ 1 टीस्पून। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको मसाले को खूब पकाऊंगी ताकि इसकी अच्छी ग्रेवी बने, क्योंकि असल जायका जो है टेस्ट वो हमारा इसी में ही आएगा। मैंने साथ ही 2 लौंग डाले हैं और 1 छोटी इलायची डाली है। काली मिर्चें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत सा कलर आ गया है हमारे मसाले का। बस इसको हमने थोड़ा सा अच्छी तरह से खूब पकाना है। साथ ही मैं इसमें अब दही शामिल कर दूंगी। तकरीबन मैंने 3 टेबल स्पून दही के शामिल किए हैं। और दही का जो है अच्छी तरह से जब पानी खुश्क हो जाएगा और ये जो वाइट मसाले में से ख़त्म हो जाएगा तो फिर हमारा ये मसाला बिल्कुल रेडी हो जाएगा। क्योंकि ये जो कोफ्ते हैं इसके असल जो है मज़े का जो फ्लेवर लाने के लिए इसकी ग्रेवी जो है ना वो अच्छी बनी हो, फिर कोफ्तों का ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। अब जो कोफ्ते हैं वो मैं बिल्कुल कोई फ्राई वगैरह नहीं कर रही, मैंने जो बनाए थे डायरेक्ट अब मैं इस मसाले में डालूँगी। और तकरीबन मैं इसको जब मसाले में डाल दूँगी तो बिल्कुल इनको मैंने चम्मच से तो नहीं हिलाना, इसको वैसे ही मैं मीडियम जो है ना फ्लेम कर दूँगी और आहिस्ता आहिस्ता कढ़ाई को बस हिलाएंगे और इनको हम पकने देंगे। और बिल्कुल हमने इसको चम्मच नहीं लगाना एक बार, जब तक कि हमारे अच्छी तरह इनके सही शेप में ना हो जाए, सख्त थोड़े से ना हो जाए। अभी बिल्कुल कीमा नरम है। ये देखिए मैं इस तरह से कढ़ाई को हिला रही हूँ। मैंने साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल किया है ताकि मसाला ना जले। मसाले में बिल्कुल पानी नहीं था। अब मैंने थोड़ा पानी शामिल करके इसको हम 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकड़ने देंगे। और फिर आइए अब दोबारा हम देखते हैं। ये देखिए हमारे 10 मिनट हो गए हैं और माशाल्लाह से ये देखिए बेहतरीन से हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो गए हैं काफ़ी हद तक। ये देखिए अब मैं चम्मच की मदद से इनको आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ और मसाला देखिए हमारा कोई चीज़ हमें इसमें नज़र नहीं आ रही, सब अच्छी तरह से घुली हुई है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी कोफ्तों की। बस इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये देखिए अब मैं चेक कर रही हूँ
कोफ्ता हमारा बिल्कुल सॉफ्ट भी है और बेहतरीन सा गल भी गया है। ऐसे ये देखिए बेहतरीन सा हमारा कोफ्ता रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करूँगी, 1-2 हरी मिर्चें डाल लूँगी। मर्ज़ी है आप धनिया शामिल कर लें, मर्ज़ी आप ना करें, लेकिन अच्छा लगता है हरा धनिया। बाज़ लोग नहीं भी शामिल करना चाहते तो बेशक ना करें। और बस हम अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे और हमारे कोफ्ते जो हैं बिल्कुल रेडी हो गए हैं और मैं अब इनको डिश में निकाल लूँगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।